आखिरी बस का मुसाफिर। ये वाकया एक बस ड्राइवर ने अपने एक दोस्त को सुनाया था। वो कई साल तक शहर और मुज़ाफ़ाती इलाकों के दरमियान रात की आखिरी बस चलाया करता था। उसका कहना था कि आमतौर पर रात की आखिरी सवारी खामोश होती थी, मगर एक रात ऐसा वाकया पेश आया जिसके बाद उसने रात की ड्यूटी छोड़ दी। रात के तकरीबन 11:30 बज रहे थे। सर्दियों की रात थी और सड़क तकरीबन खाली थी। बस में सिर्फ 3 मुसाफिर बैठे थे। अचानक ड्राइवर ने देखा कि आगे बस स्टॉप के पास एक आदमी अकेला खड़ा है। उसने बस रोक दी। आदमी खामोशी से बस में चढ़ा। उसने पुराना सा कोट पहन रखा था और चेहरा आधा मफलर से ढका हुआ था। ड्राइवर ने पूछा, कहाँ जाना है? आदमी ने बहुत धीमी आवाज में एक जगह का नाम लिया। ड्राइवर ने फौरन कहा, वहां, लेकिन वो स्टॉप तो काफी अरसे से बंद है। आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। बस की आखिरी सीट पर जाकर बैठ गया। रास्ते भर वो बिल्कुल खामोश रहा। कुछ देर बाद बस में बैठे तीनों मुसाफिर एक एक करके उतर गए। अब बस में सिर्फ ड्राइवर, कंडक्टर और वो अजनबी आदमी रह गए थे। तकरीबन 12 बजे ड्राइवर ने बस इस जगह पहुंचाई जिसका नाम इस आदमी ने बताया था, लेकिन वहां कोई स्टॉप मौजूद नहीं था। सिर्फ एक पुरानी टूटी हुई सड़क थी जो जंगल की तरफ जाती थी। ड्राइवर ने पीछे मुड़कर कहा, भाई यहाँ तो कोई स्टॉप नहीं है। कोई जवाब नहीं आया। कंडक्टर ने पीछे जाकर देखा। सीट खाली थी। वो दोनों हैरान रह गए। बस का दरवाजा बंद था, खिड़कियां भी बंद थीं। वो आदमी आखिर गया कहाँ? ड्राइवर ने बस फौरन वापस शहर की तरफ मोड़ दी। अगली सुबह उसने अपने एक पुराने साथी को ये बात बताई। साथी कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, तुमने इस आदमी का हलिया देखा था? ड्राइवर ने बताया कि उसने पुराना कोट और मफलर पहना हुआ था। साथी ने आहिस्ता से कहा, ऐसा ही एक आदमी तकरीबन 20 साल पहले उसी रास्ते पर बस हादसे में मारा गया था। ड्राइवर हंस पड़ा। तुम मजाक कर रहे हो? साथी ने सिर हिलाया। नहीं, वो हादसा इसी जगह हुआ था जहां तुमने उसे उतारा था। उसके बाद वो बस स्टॉप हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था। ड्राइवर के चेहरे का रंग बदल गया। उसने पूछा, तुम्हें ये सब कैसे मालूम है? साथी ने जवाब दिया, क्योंकि उस हादसे में मेरे बड़े भाई भी थे। ड्राइवर कई लम्हों तक कुछ ना बोल सका। फिर उसने जेब से टिकट निकाला जो उसने उस अजनबी मुसाफिर को दिया था। टकट पर तारीख आज की थी, लेकिन मंजिल के खाने में वही पुराना बंद स्टॉप लिखा था। ड्राइवर ने उसी दिन रात की ड्यूटी छोड़ दी, मगर कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। तकरीबन 1 हफ्ते बाद इसी रोड का नया ड्राइवर रात की आखिरी बस चला रहा था। जब बस इसी पुराने रास्ते के करीब पहुंची तो सड़क के किनारे एक आदमी खड़ा नजर आया। उसने बस रोक दी। आदमी बस में चढ़ा। ड्राइवर ने पूछा, कहाँ जाना है? आदमी ने मफलर के पीछे से धीमी आवाज में वही पुराने स्टॉप का नाम लिया। ड्राइवर ने फौरन बस आगे बढ़ा दी और उस रात के बाद इस रोड पर रात की आखिरी बस हमेशा के लिए बंद कर दी गई। एक रात एक नौजवान बस कंडक्टर, जिसका नाम हमजा था, अपने साथी ड्राइवर के साथ पुरानी फाइलें तरतीब दे रहा था। उसे हादसे की एक पुरानी रिपोर्ट मिली। रिपोर्ट में लिखा था कि उस रात बस में सिर्फ चंद मुसाफिर नहीं थे, कल 4 मुसाफिर थे और इनमें से एक शख्स की शनाख्त कभी नहीं हो सकी थी। हमजा ने हैरत से ड्राइवर से पूछा, अगर इस आदमी की शनाख्त नहीं हुई थी तो फिर वो कौन था? हमजा ने घबराकर तस्वीर को दोबारा देखा। ये तो वही आदमी है जो पिछले हफ्ते बस में चढ़ा था। कमरे में अचानक खामोशी छा गई। ड्राइवर ने फौरन फाइल उसके हाथ से ले ली। ये तस्वीर किसी को मत दिखाना, हमजा ने पूछा। क्यों? ड्राइवर ने आहिस्ता से कहा, क्योंकि हादसे के बाद से ये तस्वीर कभी किसी को नजर नहीं आई थी। इसी रात तकरीबन 11:30 बजे बस शहर से वापस आ रही थी। सड़क खाली थी। सड़क के किनारे वही पुराना बस स्टॉप खड़ा था और उसके नीचे एक आदमी मौजूद था। पुराना कोट, मफलर से ढका हुआ चेहरा और हाथ में एक छोटा सा पुराना टिकट। ड्राइवर ने बस नहीं रोकी, लेकिन जैसे ही बस उसके करीब से गुजरी, पिछली सीट से आवाज आई, अगला स्टॉप। हमजा के कदम वहीं रख गए। बस में इस वक्त सिर्फ वो और ड्राइवर थे।
दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। फिर पिछली सीट से दोबारा आवाज आई, मेरा स्टॉप आ गया है। ड्राइवर ने अचानक ब्रेक लगा दी। हमजा ने कांपते हुए पीछे देखा। पिछली आखिरी सीट खाली थी, मगर सीट पर एक टिकट पड़ा था। हमजा ने टिकट उठाया। अचानक बस की तमाम लाइट्स एक लम्हे के लिए बंद हो गईं। अंधेरे में सिर्फ ड्राइवर की घड़ी रोशन थी। घड़ी की सुइयां 12:17 पर रख चुकी थीं। फिर बस के पिछले दरवाजे से हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई बाहर से दरवाजा खटखटा रहा हो। हमजा ने ड्राइवर से कहा, दरवाजा मत खोलना, लेकिन अगले ही लम्हे दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। बाहर कोई नहीं था, सिर्फ वही सुनसान सड़क। ड्राइवर ने बस दोबारा चलाई। कुछ फासले पर पहुंचकर हमजा ने देखा कि सड़क के किनारे कई लोग खड़े हैं। ये लोग यहाँ उस वक्त क्या कर रहे हैं? ड्राइवर ने जवाब दिया, मुझे नहीं मालूम। फिर अचानक उसे कुछ याद आया। उसने बस रोकने के बजाय रफ्तार बढ़ा दी। हमजा ने पूछा, आपने बस क्यों नहीं रोकी? ड्राइवर की आवाज कांप रही थी, क्योंकि हादसे की रिपोर्ट में मुसाफिरों की तादाद 4 नहीं 26 लिखी थी। हमजा के चेहरे का रंग बदल गया। तो फिर ये लोग? ड्राइवर ने जवाब नहीं दिया। इसी वक्त बस के अंदर से बहुत सी मध्यम आवाजें आने लगीं। हमजा ने पीछे देखा। अब बस की तमाम सीटें खाली नहीं थीं। धुंधले सायों जैसे कई मुसाफिर खामोशी से बैठे थे, और आखिरी सीट पर वही आदमी बैठा था। उसने ड्राइवर की तरफ देखा और सिर्फ इतना कहा, इस बार हमें मंजिल तक पहुंचा दो। ड्राइवर ने घबरा कर बस रोक दी। सामने वही पुराना बंद स्टॉप था, मगर इस बार वहां एक पुरानी बस खड़ी थी। वही बस जो 20 साल पहले हादसे का शिकार हुई थे। ड्राइवर ने बस का इंजन बंद किया। चंद लम्हों तक कुछ नहीं हुआ। फिर एक एक करके तमाम धुंधले मुसाफिर बस से उतरने लगे। आखिर में वही मफलर वाला आदमी उतरा। उसने पीछे मुड़कर देखा और कहा, अब हमारी आखिरी बस आ गई है। बस की पिछली सीट पर सिर्फ एक चीज मिली, एक पुराना टिकट। उस पर मंजिल लिखी थी, आखिरी स्टॉप, और तारीख 20 साल पहले की थी। इस वाकये के बाद उस रास्ते को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया।